हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे बड़ी अपनी शानदार क्लास चल रही है। आरपीएफ के अपन देख रहे हैं पीवाईक्यू एमसीक्यू जो आपके रहने वाले हैं रीजनिंग के। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले अपनी एक क्लास आ चुकी है, पहली ये आपकी क्लास नंबर 2 है। 2018 का जो आपका नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्जाम आपका 2019 में हुआ था, ये वो क्वेश्चन है जो आपके 2019 के अंदर हुए थे। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने इस प्रकार से अपन देखने वाले हैं, और इसकी आपकी पहली क्लास आ चुकी है, सेकंड क्लास आपके सामने है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ये आपको क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन आपका है एनालॉजी का। ठीक है, तो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आपका ये दे रखा है आपका 2017 का रिलेशन 30 के साथ है, 22557 का किसके साथ होगा। ठीक है, देखिए सर इसने क्या किया है इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या पैटर्न चल रहा है आपका, इनमें कैसे रिलेशन बना आपका। देखिए इनके सभी अंकों को ऐड कर दिया, 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 7, कितना हो गया आपका ये 7 8 8 और 10 हो गया। फिर 10 को इसने 3 गुना कर दिया, 10 को 3 गुना करने के बाद आपका 30 आ गया। तो सेम अपन इसमें करेंगे 2557 के अंदर। ठीक है, 2557 2557 के अंकों को अपन ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 2 7, 7 पर 12, 12 और 7 19 हो गए। 19 को अपन क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, 19 दिया 57। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है, जिस प्रकार से रिलेशन चल रहा है आपका ब्लॉक का, ब्लॉक का रिलेशन किसके साथ दे रखा है आपका, ओ ई के एन और एफ हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है वो आपको देखना है। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर आपका या तो इस प्रकार से चल सकता है, क्रॉस में चलेगा या भी सामने चलेगा। आपको दोनों तरह से चेक करना पड़ता है इसके अंदर, या तो आप क्रॉस में चेक करोगे या फिर आप सामने सामने की तरफ जाके इसको चेक करोगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सेशन को लाइक करो, शेयर करो। बड़ी शानदार अपनी क्लास चल रही है, कुछ सेकंड का आपको टाइम मिलेगा सोल्व करने के लिए, उसके बाद मैं आपको मिलके सोल्व करूंगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसके अंदर अपना क्या पैटर्न चल रहा है। इसके अंदर अपन पैटर्न की अपन बात करें, क्रॉस में ये क्रॉस में +3 कर रहा है। ठीक है, 12 3 15, 3 2 5। ठीक है, ये क्रॉस में +3 कर रहा है। ठीक है, ये 3 3 6, 11 3 14, ये आपका +3 हो गया, यहाँ भी आपका +3 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये वो आपका 15 पे आता है, ये आपका 11 पे आता है, -4 हो रहा है। ठीक है, जैसे आपको बोल रहा है वैसे आपका चलना चाहिए आपका पैटर्न। ठीक है, देखिए सी यू आर वी और ई, +3 करोगे आप, u में +3 करोगे क्या आएगा आपका, 21 पे आता है, 21 और 3 4, x आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, आगे अपन बात करें, c में +3 करेंगे क्या आएगा आपका, c में +3 करने के बाद आपका f आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें +3 करने के बाद क्या आएगा, 22 से 25 पे y आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें +3 करने के बाद 5 और 3 8, 8 पे क्या आता है आपका h आता है, यानी कि लास्ट में आपको एच वाई चाहिए, लास्ट में आपको एच वाई चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा था, -4 होता है, यहाँ भी -4 हो जाएगा। तो 18 में से -4 करेंगे क्या आएगा आपका, एन आएगा। ठीक है, तो एक्स एफ एन एच वाई, एक्स एफ एन एच वाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। ये आपका लेस देन ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन है। देखिए ये पूछ रहा है कि भाई एस ग्रेटर देन ई से है क्या, या फिर एल ग्रेटर देन पी से है क्या। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले अपन इनके रिलेशन को अपन चेक करने के लिए इनके दोनों के बीच के साइनों को अपन चेक करते हैं। बी ग्रेटर देन ए है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका एन है, एन इक्वल्स टू आपका ई से है, और ई लेस देन आपका एल से है, और एल लेस देन इक्वल्स टू आपका एस से है। ठीक है, अब देखिए क्या एस और ई के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है आपका, ये दे रखा है साइन आपका। ठीक है, ये वाले साइन दे रखे हैं आपके एल और ई और एस के बीच में, तो ये लेस देन वाला साइन हो गया, लेस देन इक्वल टू वाला साइन हो गया एस के बीच में। क्या एस लेस देन एस ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, यस, दोनों साइन आपके एस की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये पहला पॉइंट आपका सही हो गया। क्या एल ग्रेटर देन पी से है क्या, एल आपका ये रहा और पी आपका ये रहा, एल और पी के बीच में कोई आमने सामने इस प्रकार का साइन आ गया आपके एल और पी के बीच में, यस, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट इज फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट ही आपका होगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। आपको दे रखा है श्रृंखला का नेक्स्ट संख्या आपकी कौन सी होगी, ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कुछ टाइम आपको मैं दूंगा 10 से 15 सेकंड का, आप भी इसको सोल्व करें अपने हैंड से। ये आपके पीवाई क्यू एमसीक्यू जो आपके आरआरबी जो आपके आरपीएफ का एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का 2018 के अंदर,
तो ये वो वाला क्वेश्चन आपका है, याद रखिए, बड़े शानदार क्वेश्चन आपके बने हैं। पीवाई के क्वेश्चन से आपको पता चलता है किस प्रकार क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर अपन डिफरेंस निकालें इनके बीच में अपन डिफरेंस निकालें 8, 25, 59 एंड 76 और 110 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए इनके डिफरेंस अपन निकाले, कितना डिफरेंस आया आपका यहाँ पे 17 और 25 या 17 का डिफरेंस हो गया आपका, 17 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे अपन बात करें 9 में से 5 गया 4, 5 में 2 गया आपका 3, यहाँ 34 का डिफरेंस हो गया। यहाँ डिफरेंस की अपन बात करें 16 में से 9 गया 7, 6 में से 5 गया 17 का डिफरेंस हो गया। यहाँ 34 का डिफरेंस हो गया। बस डिफरेंस क्या चल रहा है आपका +17 +34 +17 +34, आगे क्या होगा +17 होगा। 110 में अगर मैं +17 ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा आपका 127 हो जाएगा। बस यही इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया है कि बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, ठीक है। तो आपको दे रखा है 18, 45, 72, 99 और 126, ठीक है। तो डिफरेंस निकालिए, सबसे पहले डिफरेंस अपने यहाँ निकाला, कितने का डिफरेंस आया आपका 27 का डिफरेंस आया, ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितने का है आपका 9 में से 2 गया आपका 7 हो गया, ठीक है। और 9 में 7 गया आपका 2, यहाँ भी 27 का डिफरेंस आ रहा है। या 12 में 5 गया 7 हो गया, 6 में 4 गया, यहाँ भी 27 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ भी आपका 27 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो +27 वाला आपका रिलेशन चल रहा है, +27 आपका है, इसके अंदर पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो आगे क्या करोगे, आगे भी +27 ऐड कर दोगे, 26 दूनी 52, 52 और 1 53, तो 153 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो। आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपके बने 2019 के अंदर, वो आपको मैं करा रहा हूँ इंपोर्टेंट एमसीक्यू। क्लास नंबर आपके सेकंड है, हर एक क्लास के अंदर आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो आपके इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। ए से लेके एफ तक 6 जो पर्सन है एक पंक्ति में बैठे हैं दक्षिण की तरफ मुंह करके, ठीक है। कहाँ बैठे, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं। इस प्रकार से एक रो है ऐसे, तो दक्षिण की तरफ मुंह है यानी कि नीचे की तरफ मुंह है, याद रखिएगा स्टूडेंट। अगर साउथ की तरफ मुंह है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, साउथ की तरफ मुंह होगा तो ये तो आपका राइट हैंड साइड होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सभी का फेस साउथ की तरफ है। इस प्रकार से 2 तो आपके कॉर्नर पे हो गए, तीसरा ये हो गया आपका, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया। इस प्रकार से आपका ये हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है आपको, ए और एफ पंक्ति के अंत में बैठे हुए हैं, ए और एफ पंक्ति के अंत में बैठे हुए हैं। अब देखिए ए और एफ के बारे में एक बात बोल दी, क्या पंक्ति के अंत में बैठे हुए हैं ए और एफ, ठीक है। या तो ए आपका यहाँ बैठ सकता है, ए आपका यहाँ बैठ सकता है, लेकिन देखिए एक लाइन आपको दे रखी है यहाँ पे, सी जो कि ए के दाएं से चौथे स्थान पे बैठा है। अब मुझे बताइए अगर ए इधर बैठता तो कि दाएं पे कोई आ सकता था, नहीं आ सकता। इसका मतलब ए आपका इस पंक्ति के कोने में बैठा हुआ है और जो एफ है आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका, सी जो है एफ के दाएं से कहाँ बैठा है, दाएं से चौथे स्थान पे बैठा है। तो 1 2 3 4, तो सी आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एफ और डी के बीच में बैठा है, ठीक है। सी जो है एक के दाएं से चौथे स्थान में बैठा है और एफ और डी के बीच में बैठा है। एफ तो आपको ऑलरेडी यहीं पे है, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बी और डी एक दूसरे के निकटतम में बैठा है, लेकिन वह न तो ए और नहीं एफ के पड़ोसी है, ठीक है। बी और डी यानी बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बचा कौन सा आपका, ए बी सी डी ई, ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल तरीके से अपन इसको कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा कथन आपका गलत है, देखते हैं। क्या डी ई के दाएं ओर बैठा है, क्या डी जो है ई के दाएं ओर बैठा है, डी यस ई के दाएं ओर तो बैठा हुआ ही आपका, ये तो सही है आपका। आपसे पूछा गलत कौन सा है। क्या ईओ भी पड़ोसी है, क्या यस ईओ भी दोनों पड़ोसी है। क्या डीओसी पड़ोसी है, क्या डीओसी दोनों पड़ोसी है। क्या सी एफ के दाएं ओर बैठा है, क्या सी जो है एफ के बाएं ओर बैठा ना कि दाएं ओर, बस यही गलत है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको दे रखा है कथन एंड निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। हर एक क्लास में अपन 15 एमसीक्यू अपन कवर करेंगे, कितना 15 क्वेश्चन अपन जो है कवर करेंगे जो आपके पीवाईक्यू के हैं, ठीक है। अब आपको ये क्या बोल रहा है उसको देखिए, ठीक है। अब आपको ये क्या बोल रहा है ये देखिए, उपस्थिति के मामले में विजय कॉलेज में उत्कृष्ट छात्र है, यानी अटेंडेंस के मामले में जो विजय है वह स्कूल का वह कॉलेज का एक उत्कृष्ट छात्र है, ये कथन दिया गया है, ठीक है।
पूछ के बाद क्या रहा निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, विजय नियमित रूप से कॉलेज में उपस्थित रहता है। भाई अगर वो उपस्थिति के मामले में उत्कर्ष है यानी सर्वश्रेष्ठ है यानी कि बेस्ट है, इसका मतलब वो नियमित तो आता ही होगा, सीधी सी बात है। तो ये वाला पॉइंट तो आपका वैलिड है, ठीक है। विजय अच्छे अनुशासन वाला छात्र है। तो देखिए अनुशासन का इसके आने से कोई फर्क पड़ता है क्या, मुझे बताइए। अनुशासित है या इसी कारण आ रहा है या फिर अनुशासन है इस कारण आ रहा है, मुझे बताया इसका आंसर अपना क्या होगा। क्या सेकंड भी सही होगा या सेकंड गलत होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अच्छा अनुशासन है, विजय अच्छा अनुशासन वाला छात्र है, इससे कोई संबंध नहीं है। बस वो ये कॉलेज उपस्थिति वाले मामले में वो डेली आता है, नियमित आता है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे ना सोच लीजिए भाई अनुशासित है इस कारण जल्दी आता है। बस आपको कथन के बारे में बात करना है, कथन आपकी उपस्थिति के बारे में बात हो रही है, कहीं भी अनुशासन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका सही होगा, सेकंड आपका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चाय का संबंध जिस प्रकार से पेय से है, डीजल का संबंध आपको बताना है किससे है, ठीक है। जिस प्रकार से चाय एक पेय पदार्थ है, आपको बताना है कि ये जो आपका है डीजल आपका क्या है, डीजल ईंधन है, गतिमान है, अध्ययन है, कार्य है, क्या है। तो जो है जिस प्रकार से चाय आपका एक पेय पदार्थ है उसी प्रकार से डीजल आपका ईंधन है, ठीक है। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, यह क्वेश्चन आपका है किसका, यह क्वेश्चन आपका है श्लोक्स का। सभी रेडियो क्या है, टेलीविजन है। सभी रेडियो क्या है आपके टेलीविजन है। सभी रेडियो क्या है आपके टेलीविजन है। सभी रेडियो क्या है आपके टेलीविजन है, ठीक है, टेलीविजन है। सभी रेडियो टेलीविजन है। सभी टेलीविजन आपके ट्रांजिस्टर है। सभी टेलीविजन आपके क्या है, आपके ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर हो गया। आगे कुछ रेडियो आपके उपकरण है, कुछ रेडियो आपके क्या है उपकरण है। तो उपकरण वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है, क्या सभी रेडियो ट्रांजिस्टर है, क्या सभी रेडियो ट्रांजिस्टर है, ये बात आपकी 100% सही है। देखिए रेडियो वाला डायग्राम अंदर है, ट्रांजिस्टर का आपका बाहर है। इनर टू आउटर की तरफ जाओगे, इनर टू आउटर की तरफ जाओगे हमेशा आपका राइट होगा, ऑल वाला केस और सम वाला केस हमेशा आपका राइट होगा, ठीक है। कुछ उपकरण टेलीविजन है क्या, यस, उपकरण वाला डायग्राम टेलीविजन डायग्राम से कनेक्टेड है, ये भी सही हो जाएगा। क्या कुछ ट्रांजिस्टर उपकरण है, यस, ये भी आपको कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि तीनों ही जो निष्कर्ष है आपके कथन के एकदम सही है, ठीक है, ऑल आर फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसका क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब बनाते हैं अपना इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, अगर कोई मेल पर्सन है, मेल पर्सन है तो अपन वर्ग के अंदर रखेंगे, फीमेल पर्सन है तो उसको अपन सर्कल के रूप में रखेंगे, दोनों कपल होंगे तो बराबर वाले साइन से आपको इंगित करेंगे, ठीक है। बाकी चीजें आपको सभी को पता है। देखिए क्या बोल रहा है इसके अंदर, एक लड़की ने एक लड़के की इशारा करते हुए कहा, एक लड़की ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माता, यानी जो लड़की है वो क्या बोल रही है, वह मेरी माता, यानी लड़की जो है, लड़की की जो माता है, माता के चाचा के भाई, माता के चाचा, माता के भी चाचा, ठीक है, माता के जो चाचा, माता के पिता हो गए, माता के पिता के ये हो गया आपका चाचा, ठीक है। वह मेरी माता के चाचा के भाई की, भाई की यानी चाचा के जो भाई की माता की, माता की क्या है, भाई की माता की बहू का पुत्र है, ठीक है, बहू का पुत्र है, ठीक है, माता की बहू का पुत्र है ये वाला पर्सन जो लड़का है, ये जो बॉय है ये वाला, ठीक है। अब ये बोल रही है कि उस लड़के का उस लड़की से क्या संबंध है, तो वो लड़का क्या हो गया, इसकी जो है ये लड़की जो है गर्ल है जो है, इसकी गर्ल्स की माँ का क्या है, भाई है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, ठीक है। तो मामा इज द करेक्ट आंसर, मामा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 6 छात्र आपके दक्षिण तरफ मुंह करके आपके बैठे हुए हैं, ये शायद मेरे हिसाब से वही वाला क्वेश्चन है आपका, है ना। तो ए और एफ पंक्ति के अंत में बैठे हैं, ये तो अपन पहले बना ही लिया, इससे संबंधित अपन क्वेश्चन अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ए और एफ आपके कोने में बैठे हुए थे, इस प्रकार से आपका ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो ए और एफ में आपका ए आपको हाँ बैठा था, आपका ए आपका बैठा था इस कोने पे, ठीक है, क्योंकि सी जो ए के दाएं और चौथे स्थान पे था, ए आपका यहाँ बैठेगा और एफ आपका यहाँ बैठेगा, ठीक है। सी आपका यहाँ बैठने वाला था यहाँ पे, ठीक है। और एफ और डी जो है, सी जो है एफ और डी के बीच में बैठा था, डी आपका यहाँ बैठ जाएगा, बी आपका यहाँ बैठ जाएगा, ई आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपका, बी के बाय कौन बैठा हुआ है, बी के बाय आपका बैठा हुआ है ई, बी के बाय कौन बैठा, निकटतम बाय ई बैठा हुआ है, ई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है इन सभी ऑप्शन में से कौन सा आपका इस समूह से संबंधित नहीं है। आपको यह बताना है कौन सा आपका इसमें गलत है, कौन सा आपका डिफरेंट है
और जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो। शानदार आपको क्लासेस देखने को मिल रही है। ये आपके पीवाई के एमसीक्यू अपन देख रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के, जो आपके बड़े ही शानदार आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक करो, शेयर करो। बड़ी शानदार अपनी क्लासेस देख रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। इसके बाद अपनी क्लास होगी वो आपको कितने बजे होगी, इसके बाद क्लास होगी आपकी होने वाली है 8 PM पे। ठीक है, कितने बजे होगी आपकी, 8 PM पे आपकी होगी। अब आपको बताना है सभी ऑप्शन में से कौन सा आपका डिफरेंट है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट जेड और एक्स की अपन बात करें, जेड और एक्स, जेड अपना जो है एक्स, ये आपका 26 पे आता है, ये आपका 24 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 2 का डिफरेंस आ रहा है। एल अपना कितने पे आता है, एल अपना आता है 12 पे, सी अपना आता है 3 पे। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 9 का आ रहा है। पी अपना 16 पे आता है और एन अपना 14 पे आता है। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 2 का डिफरेंस आ रहा है। वाई अपना 25 पे आता है, डब्ल्यू अपना 23 पे आता है। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 2 का आ रहा है। देखिए सही में 2 का डिफरेंस चल रहा है, बस इसके अंदर आपका 9 का डिफरेंस चल रहा है, बस यही आपका अलग है। एल सी, ऑप्शन नंबर बी एल सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रकार का कोड दे रखा है आपको, इस प्रकार से आपको ये बताना है कि आगे आपका क्या होगा। देखिए एच कोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको दे रखा है इस प्रकार से। ठीक है, 8, 1, 18 और 13, ये तो इनकी पोजीशन दे दी जो आपके अल्फाबेट के हिसाब से जो आते हैं उनके वो नंबर ही दे दिए सारे। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, FATE का, बहुत सिंपल सा आपका आंसर हो गया इसका। तो आपका ये 5 पे आता है, ये आपका 20 पे आता है, ये आपका 1 पे आता है, ये आपका 6 पे आता है। ठीक है, 6, 1, 20, 5, 6, 1, 20, 5, 6, 1, 20, 5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिस प्रकार से आपको दे रखा है एच का रिलेशन एस के साथ है, सी का किसके साथ होगा। जिस प्रकार से एच का रिलेशन किसके साथ है, एस के साथ है, आपको ये बताना है उसी प्रकार से सी का रिलेशन आपका किसके साथ होगा। देखिए एच और एस की अपन बात करें, एच और एस के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस आपको चल रहा है, आपको देखना है कितने का डिफरेंस चल रहा है, आपको बताइए कितने का डिफरेंस चल रहा है इन दोनों के बीच में, एच और एस के बीच में। एच और एस के बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है, सबसे पहले ये देखिए आप, एच और एस के बीच में देखिए एच अपना आता है 8 पे और एस अपना कितने पे आता है, एस आता है अपना 19 पे। ठीक है, तो 8 और 19 में कितना डिफरेंस हो गया आपका, 11 का, प्लस 11 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, प्लस 11 कितना हुआ, हाँ यस। अगर यहाँ भी अपन प्लस 11 कर दें, प्लस 11 कर दें, 3 पे आता है, 3 + 11 कितना हो गया आपका, एन हो गया। एन अपना आता है 14 पे। ठीक है, तो एन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दे रखा है, जिस प्रकार से मछली का रिलेशन फिन के साथ है, आपको बताना है पक्षी का रिलेशन किसके साथ होगा। जिस प्रकार से मछली के फिन होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से पक्षी के क्या होते हैं, आपके पंख होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से अपन ने 15 MCQ अपन ने कवर किए हैं, 15 MCQ जो आपके रहे आरपीएफ एग्जाम के अंदर, जो आपके 2019 के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था, उसके अलग अलग शिफ्ट के आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी क्लास नंबर 2 है और रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को सपोर्ट करो। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बता सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने हैं। और 8 PM वाली क्लास को डेली देखने को डेली देखिए, वो आपकी हो रही है लाइव 8 PM पे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।